नमस्कार दोस्तों, दिनेश के वोरा प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस के नए दफ्तर इंदिरा भवन के उद्घाटन के अवसर पर जो भागवत को लेकर देशद्रोही का बयान दिया, देशद्रोह वाला, उसने दरअसल बीजेपी के अंदर जो खलबली मचाई वो देखने वाली थी। बीजेपी ने उस दिन बता दिया कि किस तरह से दुखती रग है बीजेपी की। दरअसल मैं शुरू से मानता हूं कि जब राहुल गांधी अदानी पर हमला करते हैं तो मोदी जी को तकलीफ होती है, लेकिन जब राहुल गांधी संघ पर हमला करते हैं तो पूरी बीजेपी को तकलीफ होती है, और उस दिन दिखा। लेकिन सोचने वाली बात है कि राहुल गांधी ने जब संघ पर हमला किया या मोहन भागवत पर डायरेक्टली जो हमला किया, क्या वो सिर्फ मोहन भागवत पे निशाना या संघ पे निशाना था? क्या सिर्फ वो बीजेपी पे निशाना था या उसके पीछे कुछ और भी था? मुझे लगता है राहुल गांधी ने उस दिन मोहन भागवत पे इतना कड़ा बयान देकर एक तीर से तीन शिकार किए। पहला शिकार तो जाहिर सी बात है मोहन भागवत और आरएसएस की सोच, जो राहुल गांधी शुरू से कहते हैं कि ये देश दरअसल दो विचारधाराओं की लड़ाई का अभी चल रहा है। एक आरएसएस की विचारधारा है और एक महात्मा गांधी की विचारधारा या संविधान की विचारधारा। एक तो उस पर हमला किया कि जब मोहन भागवत देश की आज़ादी के लिए जितने कुर्बानियां हुई, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी कुर्बानियों का अपमान कर रहे हैं, तो सोच आरएसएस की क्या है ये राहुल गांधी बताना चाह रहे थे। और दूसरा निशाना, जैसा मैंने आपको कहा कि वो जानते हैं कि संघ की विचारधारा पे, संघ पे और संघ के प्रमुख पर हमला करो तो बीजेपी बौखला जाती है, कुछ ना कुछ ऐसी गलती करती है जो नहीं करनी चाहिए, और वो उन्होंने किया। और बीजेपी उसके बाद से जो लगातार स्टेट वर्ड को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ एक मोर्चा बनाने की कोशिश कर रही है, उसमें नाकाम हुई, लेकिन उस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें बीजेपी ने बहुत गलतियां कर दी। लेकिन जो तीसरा निशाना था ना राहुल गांधी का, वो था अरविंद केजरीवाल। जी हाँ, आप सोचेंगे कि अरविंद केजरीवाल क्यों निशाने पर थे और कैसे निशाने पर थे। कैसे निशाने पर थे, पहले इसका जवाब आपको देता हूँ। आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के बहुत से नेताओं के संघ के क्या रिश्ते हैं, संघ के साथ क्या रिश्ते हैं, ये अब कोई छुपी बात नहीं है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कई बार संघ प्रमुख को चिट्ठी लिख दी है मोदी जी के खिलाफ, वो अपने आप में सवाल कांग्रेस उठाती है कि ये क्यों चिट्ठी लिखते हैं, संघ के प्रमुख को क्यों चिट्ठी लिखते हैं, एक की शिकायत दूसरे से क्यों करते, जबकि वो तो एक ही है। वो इसलिए क्योंकि संघ के साथ अरविंद केजरीवाल के रिश्ते पुख्ता हैं, अब तो संघ के लोग भी बहुत सारे मानने लगे हैं। तो एक्सपोज करने के लिए राहुल गांधी ने, दरअसल एक्सपोज करने के लिए कि अगर संघ की विचारधारा ऐसी है जो देश के स्वतंत्रता सेनानी को अपमानित करती है, तो लोगों को यह बताना चाह रहे थे कि संघ से जितने जुड़े लोग हैं वो भी इसी सोच को फॉलो करते हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी भी शामिल है। आम आदमी पार्टी का जो तरीका इस वक्त दिल्ली में दिख रहा है चुनाव लड़ने का, वो वही है जो संघ चाहता है और जो बीजेपी करती है, उसी की एक छोटी रेप्लिका आम आदमी पार्टी कर रही है। वो चाहे हिंदुत्व को लेकर हो, चाहे मुसलमानों के बारे में बात ना करके हो, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। क्यों आम आदमी पार्टी मुसलमानों पे कोई बात नहीं करती? क्यों आम आदमी पार्टी मुसलमानों पे जो हमले हो रहे हैं कोई बात नहीं करती? वो इसीलिए नहीं करती क्योंकि वो भी वही वोट चाह रही है जो बीजेपी का वोट है। अरविंद केजरीवाल को यह बात समझ में आ गई है कि अब तक मुसलमान दलित उनके साथ थे, लेकिन इस बार वो अरविंद केजरीवाल की अपनी गलती की वजह से उनसे छिटक गया, क्योंकि ना शाहीन बाग के वक्त मुसलमानों के साथ खड़े दिखे अरविंद केजरीवाल, ना दिल्ली दंगों के वक्त मुसलमानों के साथ खड़े दिखे अरविंद केजरीवाल। तो अब मुसलमानों को दिल्ली में समझ में आ गई है बात कि ये दरअसल कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। जो राहुल गांधी ने पहली रैली में कहा था कि मोदी और केजरीवाल एक जैसे हैं जो झूठ बोलते हैं, उसी तरह से दलित भी संविधान के मुद्दे पे लेकर और अंबेडकर के मुद्दे पर लेकर कांग्रेस की तरफ चला गया है। तो अब अरविंद केजरीवाल उस घाटे को पूरा करने के लिए बीजेपी के हार्डकोर हिंदुत्व वोट को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। इस चक्कर में वो संघ पर कभी हमला नहीं करते। कभी अरविंद केजरीवाल को सुना कि संघ की विचारधारा को लेकर और संघ को लेकर उन्होंने कुछ कहा हो, उनका जो हमला होता है वो बीजेपी पर होता है।
संघ को तो चिट्ठी लिख के शिकायतें करते हैं, लेकिन इस चक्कर में वो एक्सपोज हो गए। मैं ये नहीं कहता कि इस वक्त दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं या बीजेपी जीत रही है या कांग्रेस जीत रही, नहीं। मुकाबला में अभी भी रेस में अरविंद केजरीवाल आगे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पिछले 3 चुनाव जो दिल्ली ने देखे, उसके मुकाबले इस बार का चुनाव बहुत कड़ा है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस हवा में नहीं है। आप मेरी बात मान के चलिए, कम से कम 35 से 40 सीट पर कांग्रेस की वजह से इस वक्त दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला, और मुकाबला कोई सिर्फ मुकाबला नहीं है, कड़ा मुकाबला है। सोचिए, अगर कांग्रेस ने कहीं अपना वोट परसेंटेज 4.5 से बढ़ाकर 15 के आसपास कर दिया तो अरविंद केजरीवाल के लिए कितनी मुश्किलात पैदा होगी। यही चीज़ बीजेपी सोच रही थी कि कांग्रेस मजबूत होगी, केजरीवाल कमज़ोर होंगे, उसको फ़ायदा होगा। लेकिन वक्त के साथ साथ बीजेपी को भी ये बात अब समझ में आने लगी है कि ये जो वोट कांग्रेस खा रही है, कांग्रेस जो वोट लेगी वो सिर्फ आम आदमी पार्टी का नहीं है। आम आदमी पार्टी का वोट लेगी, लेकिन शेयर में कुछ ना कुछ हिस्सा बीजेपी का भी जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि बीजेपी ने वही सब स्कीमें दिल्ली के लिए ऐलान की है जो कांग्रेस ने की है, जिसमें 500 रुपये सिलेंडर हो, या उन्होंने कहा 500 रुपये की सब्सिडी देंगे, 2500 महिलाओं के लिए हो, मुफ्त इलाज की बात हो। ये सब गारंटियाँ कांग्रेस दे रही है। और कांग्रेस जिस सिस्टमेटिक तरीके से दिल्ली में चुनाव लड़ रही है, वो भी अपने आप में एक ज़बरदस्त कहानी है, आप यूँ कह सकते हो, उस पार्टी के लिए जो अभी अभी 2 बड़ी हारें झेल के आई हो। हालांकि झारखंड में और जम्मू कश्मीर में गठबंधन में जीती है, उसका कोई जिक्र नहीं करता, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र की हार का जिक्र ज़्यादा होता है, और होना भी चाहिए। तो उसको देखते हुए लग रहा था कि दिल्ली में कांग्रेस बहुत डाउन होगी, मोराल बहुत डाउन होगा। लेकिन कांग्रेस इसके बिल्कुल विपरीत 2025 में जो कांग्रेस आई है वो नई कांग्रेस दिख रही है बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस चुनाव जीत जाएगी, नहीं, ये कहना बेमानी बात होगी, बेफालतू बात होगी। लेकिन एक चीज़ है, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है दिल्ली में, जो है पाने के लिए ही है। अगर वो वोट शेयर भी डबल कर लेती है, अपना डबल भी कर लेती है, 10 के आसपास भी पहुंच जाती है और 1-2 सीट भी जीत लेती है, तो कांग्रेस के मोराल के लिए ये बहुत अच्छी बात है। और कांग्रेस जिस स्ट्रेटेजी से दिल्ली में लड़ रही है, और अगर इसमें थोड़ी सी भी कामयाबी मिलती है तो आप मान के चलिए कि कांग्रेस आगे भी आपको इसी स्ट्रेटेजी पे काम करती नज़र आएगी, और एक अलग कांग्रेस फिर आपको दिखेगी, इतना ज़रूर है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।